हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे दिव्यांशी सिंह एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग था उसके एप्लीकेशंस के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बहुत सी चीज़ पढ़ी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, उनको एक्सप्लेन किया। और फिर उस चीज़ों के बारे में और भी चर्चा की हम लोगों ने। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का हम यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि या फिर मैं कह दूँ कि कहाँ पर इन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कहाँ पर यूज़ होता है, किस चीज़ों के लिए। तो जैसे कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँगा। दो मॉलिक्यूल हमको दे रखे हैं और दो मॉलिक्यूल में से पूछ रहा है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर इन मॉलिक्यूल्स में से किसी भी मॉलिक्यूल में या दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी इफेक्ट करेगी कि भाई यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको भी इफेक्ट करेगी। कोई चीज़ पानी में घुल रही है, वो चीज़ पानी में कोई चीज़ हमने पानी में डाल दी, वो चीज़ पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्या करता है, निर्भर करता है या कहते हैं डिपेंड करता है। ठीक है, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है ना, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। पहला एप्लीकेशन क्या है कि वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट डालता है। कौन सा हमारा, कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑन BP boiling point and MP melting point। ठीक है, क्या होता है ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, एक इसमें मैं प्रॉब्लम लेके आपको अच्छे समझाऊंगा। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, देखिएगा ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। और एक मॉलिक्यूल में और बना रहा हूँ, सॉरी, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और ये हमारा है ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है, पैरा नाइट्रो, ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल ये। और ये कंपाउंड का नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब कहा यह जाता है कि जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जो हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊंगा।
कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स में हो सकता है ना लिखाऊँ, बट मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, वीडियो के नीचे आपको एक मोर लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितना भी यहाँ पर लिखाता हूँ चीज़ों को, उनको मैं क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ। लिखाने वाला तो नहीं टाइप करता हूँ, तो जितना भी मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ, जो भी चीज़, उन सबको मैं टाइप कर देता हूँ, तो कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। वो पूरे नोट्स तो आपके इससे नहीं बन पाएंगे, इसकी जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसकी भी सहायता लेनी पड़ेगी, इससे कुछ डायग्राम्स वगैरह उसमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें टाइप नहीं हो सकती हैं, और उससे आपको हेल्प मिल जाएगी और नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इफेक्ट कैसे करता है। तो मैं बता दूँ आपको कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो प्रकार का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार से होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये जो होती है बहुत अच्छी बात। अब देखिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, कम होगा। एक नंबर ये इस प्रकार से ये इफेक्ट करता है। नंबर दो कैसे इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, मतलब ये कब काम करेगा, जब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है ए और एक मॉलिक्यूल है ये बी, इसमें हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इसमें हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर यहाँ पर कही जाए बात कि भाई कौन ज़्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का ज़्यादा होगा। नंबर एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर दोनों में क्या है, सेम है, मतलब अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, और इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है और इसमें भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है। मतलब मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों में क्या हो, दोनों में सेम टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ, अगर दोनों में सेम टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड है तब ये वाला पॉइंट काम करेगा। तब हमने देखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना हुआ है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसमें ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। मान लीजिए ए में जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो है स्ट्रेंथ क्या है, हाई है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, लो, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर अलग अलग है क्या, इनमें इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो ज़्यादा, जिस भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दोनों में सेम है ना, क्या है, दोनों में सेम प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड है तो किसका ज़्यादा होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा उसकी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रॉब्लम थी, इसमें क्या दिक्कत हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इस पर हल्का सा निगेटिव आएगा, इस पर हल्का सा पॉजिटिव,
फिर यहाँ पर देखिए तो एक बार हल्का सा निगेटिव आएगा, इस पर हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, इनके बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये हमारा है इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पर देखा जाए एक ये है, ऐसे ही एक एटम और आएगा और यहाँ पर इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कुछ इस प्रकार का एक एटम और आएगा। यहाँ पर बना ही देता हूँ पूरा। यहाँ पर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। अब मैंने क्या बताया? इंटरमॉलिक्यूलर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा? उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट इसका मान ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पर क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब देखते हैं, तो एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा और लेता हूँ। ठीक है, मैं कह दूँ HF, ठीक, और एक मैं कह दूँ H2O। अब मैं बताइए इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है बताइए। इसमें देख रहे हैं कि जो ये एटम है, इसमें यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा H और F एटम और है, यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मान लीजिए एक H वो और होता, एक एक यहाँ मैं बना देता हूँ, एक एक यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक एक यहाँ। यहाँ इनके बीच क्या लग जाता? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? सेम है। तब क्या होगा? तो हम देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ कैसे निकालना है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई होगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई है, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो हाँ बोलिए। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, मैं डाल देता हूँ इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कैसे ये इफेक्ट करेगा? तो देखिए, फिर यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। प्रॉब्लम सेम है। ये हमारा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये क्या है हमारा? ये हमारा है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब क्या है? ये हमारा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या है? इसमें ये जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है? मोर सॉल्युबल इन वाटर है, बट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है ये क्या है? लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्या कारण? इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, ये हमारा क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्यों, कारण क्या है। हम देखते हैं कि ये हल्का निगेटिव होगा, इस पर हल्का पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है?
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसमें हल्का सा निगेटिव आ जाएगा, इसमें हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर हल्का सा निगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? इसमें बना है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बना? इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ देखेंगे कि यहाँ जब दूसरा एटम को दूसरा मॉलिक्यूल लाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर O बॉन्ड H, फिर यहाँ हल्का सा निगेटिव, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा निगेटिव, हल्का सा निगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। यहाँ पर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर दिख रहा है यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कैसी हुई है? इंटरमॉलिक्यूलर हुई है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब क्या है, क्योंकि इसने क्या कर लिया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, तो अगर इसके पास में दूसरा हम इसी तरीके का कोई मॉलिक्यूल लाएंगे या फिर इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं लाएंगे, ये हमारा क्या हो गया? OH, इसने बॉन्डिंग कर ली O, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब इसके पास में क्या कर रहे हैं? H2O का एक मॉलिक्यूल ला रहे हैं, OH। तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, मगर अगर यहीं पर अब हम क्या करें, मान लीजिए यहाँ एक H2O का मॉलिक्यूल आ जाए, इस पर हल्का सा पॉजिटिव, इस पर हल्का सा निगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, ये क्या करेगा? यहाँ इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कहाँ? H2O और इसके बीच पैरा नाइट्रो फिनॉल के बीच यहाँ बन रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? नहीं बन पा रहा है। तो भाई जब H2O के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब तक नहीं होगी, तब तक वो वाटर में कोई चीज़ घुलेगी नहीं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 11th या 12th में पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, मतलब जैसा तैसे को घुलता है, या कहते हैं अपने जैसा, अपने कोई चीज़ है वो अपने जैसा घुलता है चीज़ों। जैसे कि कोई अगर पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर सब्सटेंस के अंदर ही घुलेगा। कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो क्या होगा? नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ही घुलेगा। यहाँ पर हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है। किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तब तक ये घुलेगा नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो ये है, ये नहीं घुलता है वाटर में, और ये क्या है? सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो मेरे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई चीज़ आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी में एक प्रॉब्लम और है कि जो हमारा अल्कोहल है, ठीक, और हमारा एल्केन, तो क्या रीजन है कि जो अल्कोहल है वो तो वाटर में घुल जाता है, बट हमारा अल्कोहल नहीं घुलता है। ठीक है, ये क्या है? ये सॉल्युबल इन वाटर है, इन वाटर, मगर ये क्या है? सॉल्युबल नहीं है इसमें, वाटर में। क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीजन है। जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है HOH, ऐसा होता है। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल मैं और ले लेता हूँ, इनके बीच क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एल्केन है, एल्केन में क्या होती है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग
प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। पहली बात, कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में? यहाँ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है? इंटरमॉलिक्यूलर। कैसी? इंटरमॉलिक्यूलर। ये करेगा क्या? चलिए अल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ आर होगा। चलो यहाँ पर भी क्या होगा? आर होगा। यहाँ पर H, यहाँ पर आर होगा। अब इसके साथ देखिए, जैसे यहाँ पर कोई H2O मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के साथ कर लेगा वो सॉल्युबल होगा, जो नहीं कर पाएगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। एल्केन CH3CH3, ये हमारा एक एल्केन है। अब मान लीजिए आप एक वाटर मॉलिक्यूल ले आते हैं इसके पास, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर हो रही है, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर होगा। क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर होगा। और ये क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल ये नहीं होगा। इसका रीजन समझ में आया? अगर समझ में आया, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में नोट कर लीजिए। अभी दो प्रॉपर्टीज या कहते हैं दो एप्लीकेशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और बची। नंबर 1, एसिड, यहाँ पे कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, उसको भी क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। नंबर दूसरी क्या है? दूसरी जो हमने बताया कि जो हमारा बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा ना हो जाए, छोटा करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो दो टॉपिक और बचते हैं एप्लीकेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है एक्चुअल में तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए दिव्यांशी सिंह एजुकेशन सेंटर।